हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रबा कौशल। तो देखिए, मैं आज आपके लिए एड़ी लेके आई हूँ कि किस तरह से हम एड़ी को बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो आज हम ये वाली एड़ी सीखेंगे। इस एड़ी को बनाने का एक फ़ायदा भी है कि जब आप इसको पैर में लगाते हैं तो ये खिसकती नहीं है ना। बहुत अच्छी तरह से बनती है ये। तो आज हर साइज़ के लिए मैं आपको बताऊँ किस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे सीख लेते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने बनाई है 5 नंबर के लिए और इसमें मैंने सिलाई जो है वो 11 नंबर की लगाई है। और साथ में मेरी जो ये ऊन है ये बिल्कुल सिंपल वूल है। तो आप इसको सिंपल वूल में भी बना सकते हो और जो सॉक्स की वूल है उसमें भी बना सकते हो। ठीक है। तो ये 3 प्लाई का धागा है, 3 प्लाई का धागा है। ये थोड़ा सा मोटा होता है। और टोटल जो है मैंने इसमें 46 अपने 46 फंदे डाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप सॉक्स की वूल से बना रहे हैं इसे तो आप 50 फंदों से शुरू कीजिएगा। और साथ में देखिए, अगर आप बड़ों की बना रहे हैं तो आप 50 से लेकर इसमें 60 फंदे डाल सकते हैं। बाकी जो है पैर की चौड़ाई पर डिपेंड करता है कि आपका पैर जो है वो कितना चौड़ा है। ठीक है। तो अगर आप इसको छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 40 फंदे भी डाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बनकर आते हैं। तो इस तरह से हम इसमें फंदों को डालते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। ये जो बॉर्डर है मेरे 2.5 इंच का बॉर्डर है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 16 सिलाइयाँ बनाई है। तो आप इसमें 16 सिलाइयाँ भी बना सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान जो तरीका होता है इसको नापने का होता है। देखिए आप, ये मेरा जो है वो, ये देखिए इसमें 3 उंगलियां आ रही है मेरे। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको बड़े साइज के लिए बना रहे हैं, जेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से बॉर्डर से लेकर यहाँ तक जो है वो इस तरह से नापिए। आपका जब 4 उंगल ये यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद इसमें आप एड़ी निकालिए, तो वो भी बहुत बढ़िया बन के आता है। तो अगर मैं इसको 5 नंबर के लिए बना रही हूँ तो मेरा देखिए यहाँ पर ये 3 उंगल है। ये देखिए। ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप इसको छोटे के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आपका बॉर्डर से ऊपर जो है सिर्फ यहाँ पर 2 उंगलियां आनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों के लिए भी बन जाता है। तो इसमें देखिए मैंने 46 फंदे लगाए हैं अपने 40 फंदे। अब मैं इसमें एड़ी बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये वाली जो सॉक्स है, ये वाली देखिए मैंने इस तरह से बनाई है ये। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली सॉक्स है उसमें एड़ी आपकी इस साइड को निकली है, आपकी सीधी साइड को। ठीक है। अब जब आप दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो इसमें जो एड़ी निकलेगी आपकी लेफ्ट साइड को निकलेगी। अगर आप दोनों ही साइड जो है वो राइट साइड को बनाएंगे, जैसे यहाँ भी बना दी और यहाँ भी बना दी, तो ये दोनों आपकी एक ही पैर की बन जाएगी। इसलिए एड़ी बनाने से पहले आपने ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए हम एड़ी किस तरह से बनाते हैं। इसमें मेरे तो इसमें मेरे यहाँ पर जो है वो 46 फंदे हैं। तो 46 का आधा होता है 23। तो मुझे यहाँ पर देखिए अपना ब्लू वाला धागा लगाना है। तो धागा मैं किस तरह से लगाऊंगी, पहले ये पहला फंदा स्किप किया और ये वाला धागा देखिए इसको इधर रखा और इस वाले धागे को इधर रखा। ठीक है। तो मुझे एड़ी जो है ये ब्लू कलर से बनानी है। तो पहले मैं ये जो सिलाई है इसे पूरा अपने ब्लू कलर से सीधा बनाते हुए जाऊंगी। तो देखिए, अगर मुझे अपनी एड़ी जो है वो राइट साइड को बनानी है तो सबसे पहले हमारे जिसमें टोटल फंदे जो है 46 हैं, तो इन फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे। 23 फंदे एक साइड रखेंगे और 23 फंदे दूसरी साइड पे रखेंगे। और पहले मैं अपने 23 फंदे जो है वो सीधे सीधे बना लूंगी। ठीक है। 23 फंदे मेरे इधर आ गए और 23 ही फंदे मेरे इधर आएंगे। देखिए मैंने इस साइड एड़ी बनानी है तो मुझे यहीं से वापस जाना है। ठीक है। तो ये एड़ी जो है मैं अपनी लेफ्ट साइड को बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर इसको पूरी सिलाई को पहले बना लूंगी। तो मैं ये पूरी सिलाई जो है सीधी सीधी बना के कंप्लीट करती हूँ। तो अब देखिए ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आती हूँ मैं इसकी उल्टी सिलाई पे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 23 फंदे जो है वो उल्टे उल्टे बना लूंगी। तो इसको हम दोबारा गिन लेते हैं अपने फंदों को। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक ये 23। तो अब देखिए ये 23 फंदे मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी और मैं अपनी सिलाई को घुमा दूंगी और मैं सीधी साइड पे आ जाऊंगी। ठीक है। ये 23 फंदे मुझे नहीं बनाने हैं। अब यहाँ से मुझे अपनी एड़ी निकालनी है। तो अब फ्रेंड ध्यान से सुनिए आप। हम जब एड़ी बनाएंगे तो इसमें मेरे जो है यहाँ पर 23 फंदे हैं। ठीक है। तो 23 फंदे को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में हमारे इक्वल डिवाइड तो नहीं होंगे ये। तो हमने क्या करना है, एक साइड हमने 8 फंदे रखने हैं, दूसरी साइड हमने 8 फंदे रखने हैं और बीच के जो फंदे हैं वो हमने 7 फंदे रखने हैं। तो 8 और 8 हमारे 16 हो गए और 16 और 7 हमारे ये 23 फंदे हो गए।
ठीक है फ्रेंड्स। अब इन 23 फंदों को हमने इसमें एड़ी निकालनी है। ठीक है। अब देखिए हमारे जो 8 फंदे साइड में हैं और 8 फंदे दूसरी साइड में हैं और बीच में हमारे 7 फंदे हैं। तो मुझे यहाँ से अपनी सीधी उल्टी सिलाई बनानी है 16 सिलाइयाँ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आप जब भी अपने सॉक्स में फंदे लगाएं हमेशा इवन नंबर में लगाएं। इवन नंबर हो गए हमारे, जैसे 40 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, 46 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने सॉक्स पे जो है वो फंदे लगाएं। और उसके बाद आपने कितने भी फंदे लगाए हैं 60 तक, आपने जो है वो 60 लगाए या फिर 62 लगाए या फिर 54 लगाए, जितने भी आपने फंदे लगाए हैं उन फंदों को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपने सॉक्स पे 50 फंदे लगाए हैं, तो 25 फंदे मेरे एक साइड आएँगे और 25 ही फंदे मेरी दूसरी साइड आएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? अब हमने एड़ी बनानी है, तो एड़ी बनाने के लिए वो जो 25 फंदे हैं, उनको हमने 3 पार्ट में आपने डिवाइड करना है। ठीक है? तो देखिए हम 8-8 फंदे रखेंगे, ठीक है? 8 और 8 16 और 8 24। अब हमारे एक फंदा बच गया, तो उसको हम बीच वाले फंदे के साथ एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे आएँगे 8 + 9 + 8 टोटल 25। ऐसे हम बीच की एड़ी को जो है वो डिवाइड करते हैं। आपके कितने भी फंदे हैं, अब मान लीजिए आपके 2 फंदे बच रहे हैं, ठीक है? तो दोनों फंदों को आप इधर और उधर एडजस्ट कर दीजिए, बीच में आप कम फंदे रख दीजिए। मान लिया आपका 1 फंदा बच रहा है, तो आप बीच में ज़्यादा फंदे रख दीजिए, 1 फंदा एक्स्ट्रा रख दीजिए और साइड में और दूसरी साइड में बराबर-बराबर फंदे रख दीजिए, ठीक है? तो अब ये तो हमारे फंदे हो गए, मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम प्लेन सिलाइयाँ कैसे बनाएँगे? अब मान लीजिए आपके इधर 7 फंदे और दूसरी साइड आपके 7 फंदे बच रहे हैं, तो आपने 14 सिलाइयाँ बनानी है सीधी और उल्टी करके, ठीक है? अगर आपके 8 फंदे एक साइड है, 8 फंदे दूसरी साइड है, तो आपने 16 सिलाइयाँ बनानी है। तो मतलब जितने आपके फंदे हैं, उससे डबल आपने सीधी उल्टी करके जो है प्लेन सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब चलिए इस एड़ी को शुरू करते हैं, किस तरह से बनी है आगे। तो इस मेथड से आप कोई भी साइज़ की एड़ी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो पहला फंदा मैं इस तरह से स्किप करूँगी और उसके बाद इसे सीधा बनाते हुए जाऊँगी, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 16 सिलाइयाँ कैसी हुई हैं ये? एक सिलाई मैंने सीधी बनाई, दूसरी उल्टी बनाई, तीसरी सीधी बनाई, चौथी उल्टी बनाई, इस तरह से करके ये मेरी 16 सिलाइयाँ हुई है, ठीक है? लेकिन जब हम इसको यहाँ से गिनेंगे तो ये हमारे जो एजेस होते हैं ये 8 आएंगे, ठीक है? तो देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये सिलाई वाला 8, ठीक है? तो टोटल हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई है। अब यहाँ से मैं अपने फंदों को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, तो 8 और 7 और 8, ठीक है? तो 8 + 7 + 8 हमारे 23 फंदे होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 8 फंदों को सीधा-सीधा बनाऊँगी। 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे हो गए। उसके बाद 7 फंदे मुझे और बनाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 हमारे बीच के फंदे हो गए। अब ये देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब हमने ये फंदे छोड़ देने हैं और यहाँ से मुझे वापस जाना है। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए पहला फंदा ये बनाया, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, ये 7 फंदे हो गए। अब यहाँ से फिर मुझे वापस जाना है, ठीक है? अब देखिए 8 फंदे इधर आ गए, 8 फंदे इधर आ गए और बीच में 7 फंदे हो गए। अब मुझे यहाँ से दोबारा से देखिए पहला फंदा उतारा और ये 7 फंदे बनाने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। अभी हमारा जो 7वां फंदा है इसे इस तरह से उठाया और ऐसे, ठीक है? ये और इसके जो 7 वाला फंदा है ये देखिए ये वाला, इसको इस तरह से किया और यहाँ पर 2 का 1 बना दिया, ऐसे, ठीक है? अब मुझे यहाँ से वापस जाना है, ये देखिए ऐसे। अब दोबारा से 1, 2, 3, 4,
5 6। अब देखिए ये हमारा 7वां फंदा है और इसके साथ वाला फंदा ये वाला, ठीक है। इन दोनों का हमने एक कर दिया। अब यहां से मुझे फिर वापस जाना है, ये देखिए। उसके बाद फिर पहला फंदा स्किप किया, ये एक फंदा हो गया, फिर 2 3 4 5 6। अब देखिए 7वां फंदा आया, इसको इस तरह से किया, यहां से इसको सीधा किया और इसके ये देखिए एक फंदा ये वाला, इसके साथ दोनों को दो का एक कर दिया, ठीक है। बीच में हमारे 7 ही फंदे रहेंगे और ये जो फंदे हैं ये सारे मुझे अपने कम करते जाना है, ठीक है। ये सारे फंदे जो है मैं घटाते जाऊंगी तो ये सारे फंदे मेरे खत्म हो जाएंगे और लास्ट में मेरे 7 ही फंदे बचेंगे, ठीक है। दोनों साइड से मुझे घटाते हुए जाना है, ये देखिए ऐसे। अब ये वाला फंदा लिया और इसके साथ वाला फंदा, ये 2 का 1, ठीक है। अब देखिए इस फंदे को हमने स्किप किया, ये 2 3 4 5 6। अब देखिए इस फंदे को इस तरह से अपनी तरफ घुमाया ऐसे, और एक अगला और इसके साथ वाला पीछे पिछला जो है, ये देखिए ये 2 का 1, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए यहाँ पर लाइन कितनी अच्छी आ रही है ना। तो ये दोनों साइड आएगी। तो इसी तरह से ये सारे जो है मुझे अपने घटाते हुए जाना। तो अब देखिए ये लास्ट का फंदा हमारा बच गया है, इसको भी हमने इसी तरह से ये देखिए ऐसे, और अब उल्टी साइड से जाऊंगी मैं इसके, अब ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 7 फंदे मेरे इधर रह गए हैं, ये देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, और जो 8 8 फंदे थे ये सारे मैंने बंद कर दिए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये एड़ी बनेगी, देखिए। अब मुझे जो मैंने फंदे जो है यहाँ पर बंद किए थे वो मुझे अब यहाँ से और यहाँ से उठा के उनको बराबर करना है, ठीक है। 8 फंदे जो है मैंने कम किए थे, तो 8 ही फंदे मुझे दोनों साइड अपनी सिलाई पे दोबारा लाने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहुंच गई हूँ मैं इन फंदों को उठाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ से ये पहला फंदा उतारा, तो अब देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर ये फंदे दिख रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये फंदे यहाँ दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे ये 8 फंदे उठाने हैं, है ना। तो ये एक, उससे अगला ये देखिए 2, और ये दोनों ये देखिए इस तरह से उठाना है, ये दोनों फंदे उठाने हैं, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 और इसके साथ वाला ये 8, ये देखिए ये 8 फंदे मैंने इधर से उठा दिए। अब मैं इसे बुनते हुए जाऊंगी, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 7 फंदे ये बीच के 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर उठाया है उसी तरह से मैं इन्हें यहाँ पर भी उठाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में मैं किस तरह से उठाऊंगी इनको, ये देखिए ऐसे, ठीक है। आपको दिख जाएंगे, ये थोड़ा ब्लू कलर है इसलिए इसमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये एक हो गया,
इसके साथ वाला ये 2, इसके साथ वाला ये देखिए ये 3, अब इसके देखिए इससे अगला 4, ये 5, अब इसके साथ वाला 6, 7 और ये देखिए इसके साथ वाला ये वाला, ये हो गए हमारे 8। ठीक है, इस तरह से उठाना है। तो टोटल मैं इनको गिन लेती हूँ कितने हो गए मेरे, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है 23 फंदे हो गए, और उसके बाद मुझे अब इसके साथ के जो 23 फंदे हैं उल्टे बनाते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो अब देखिए ये एड़ी जो है हमारी इस तरह से बन गई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से आपका कोई भी साइज जुराब का है, सॉक्स का है, तो आप एड़ी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ से आगे देखिए मुझे अपना एड़ी से लेकर जहाँ से हमारा टो शुरू होता है, हमारा जो है अंगूठा शुरू होता है, वहाँ तक आपने इसको सीधा-सीधा बनाना है, और उसके बाद इसका पंजा बनेगा। ठीक है? तो पंजा किस तरह से बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप मेरे सॉक्स के और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन भी दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।